चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल। कौन बताएगा क्या होता है कार्डियक साइकिल? चलो प्रियंका बताओ। एट्रिया, ऑरिकल, ये सब बोल सकते हैं ना? वो तो हमको पता है, तुम कार्डियक साइकिल क्या होता है ये बताओ, क्या होती है कार्डियक साइकिल? बोलो, किसी को पता है कार्डियक साइकिल? अरे यार सबने बता दिया भाई, सबका सही है, हैं? मतलब पता है सबको ना? आ जाओ अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। देखो मैं बता रहा हूँ, यदि मिलता जुलता रहा तो ठीक है, नहीं तो सीख लेना। तो हमारा कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब कि एक सीक्वेंस में, यदि मान लो एक सीक्वेंस में अल्टरनेट, कंटिन्यू नहीं, एक सीक्वेंस में यदि अल्टरनेट एट्रिया यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि इसमें और इसमें, इन दोनों में यदि कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और एक जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है, जैसे जो एक कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। कितने सेकेंड में कंप्लीट होती है? 0.8 सेकेंड में। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब कि एक सीक्वेंस में ऑरिकल और वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्डियक। डेफिनेशन को भी मैं रफ कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ ना। sequence of alternating contraction and relaxation, sequence of alternating contraction and relaxation of the atria and ventricle is called चलो अब अपन अब इसको पहले पूरा समझ लो एक बार
फिर उसके बाद इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो देखो यदि हम बोलें कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिस्टोल और ऑरिकल रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल। याद रखना सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, याद रखना सिस्टोल मतलब क्या, सिकुड़ना, और डायस्टोल मतलब कि फैलना। ठीक है, इसको अपन बहुत अच्छे से याद रख लेना। हार्ट बीट 0.8 सेकेंड की होती है। अब यहाँ पे अपन एक साइकिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक साइकिल बनाएंगे। तो साइकिल का पहले लिख दूं मैं, पहले लिख देता हूं तो तुम लोग को याद रह जाएगा। क्लियर, देखो ऐसे हमारा यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा टफ है, क्वेश्चन बहुत आता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑरिकल, और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, वेंट्रिकल। क्लियर हुआ। इन दोनों में सिस्टोल और डायस्टोल के वजह से ब्लड भरता और बाहर निकलता है। क्लियर, यदि इनमें सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड बाहर निकलेगा, और यदि इनमें डायस्टोल हो रहा है तो ब्लड भरेगा। सिस्टोल मतलब कि दब रहा है, यहाँ ब्लड भरा हुआ है, सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड बाहर निकलेगा, और डायस्टोल हो रहा है तो ब्लड भरेगा। क्लियर हुआ। तो अब इनको ऑरिकल और वेंट्रिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि अपन इनको ये बोलें, ये पूरा स्टेप कितने सेकंड में हो रहा है, हमको कुछ ऐसा मैथ करना है कि पूरा का पूरा 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। तो देखो ऑरिकल सिस्टोल और ऑरिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, समझो। अब देखो ऑरिकल सिस्टोल कितने सेकंड में होता है, ऑरिकल सिस्टोल मतलब 0.1 सेकेंड में यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ ब्लड भरा हुआ है, ये ब्लड कहाँ से आया था, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन से, सॉरी पल्मोनरी वेन से यहाँ पे, अरे यार हमारे दिमाग में उधर चल रहा था तो मैंने पागल बना दिया। ठीक, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आया, और ये ब्लड यहाँ पे पूरा का पूरा फिल हो गया, ब्लड यहाँ फिल हो गया। और जैसे ब्लड यहाँ फिल हो गया, ये कंप्लीट फिल हो गया ना, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये वाला ब्लड पूरा का पूरा बाहर निकल के यहाँ भर जाएगा। क्लियर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकेंड में होता है। कितने सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में। अभी सिर्फ याद रखो कि 0.1 सेकेंड में जितना भी यहाँ ब्लड था, वैसे नॉर्मली हमारा 170 ml ब्लड के लिए हम स्टडी करते हैं, 120 ml नॉर्मली एक बार में हम 120 ml ब्लड देखते हैं 0.8 सेकेंड में। 0.8 सेकेंड में 120 ml ब्लड ही बाहर निकालता है। लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि ये हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में जितना भी ब्लड भरा हुआ था, तो 0.1 सेकेंड मतलब समझो टक, ये तो 1 सेकेंड है, मतलब 0.1 सेकेंड मतलब कितना कम, 1 सेकेंड को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, 0.1 सेकेंड हो जाएगा। तो 0.1 सेकेंड में ये पूरा का पूरा ब्लड इसमें नहीं समझ में आया, आ गया ना। 0.1 सेकेंड में पूरा का पूरा ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑरिकल सिस्टोल। क्या बोलेंगे, ऑरिकल सिस्टोल। मतलब कि ये यदि हम बात करें कि ये अपना ऑरिकल है, यदि अपन बात करें, ये सुनो, जहां पे हम ऐसे मार्क कर देंगे लाइनिंग लाइनिंग, तो इसका मतलब होगा सिस्टोल, और जो खाली रहेगा वो होगा डायस्टोल। क्लियर। चलो अब ये 0.1 सेकेंड में मतलब कि ये हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 सेकेंड। ठीक है, देखो 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रिक्शन हुआ। ये देखो ना सिस्टोल, 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रिक्शन हुआ, और ये वाला ब्लड कहाँ आया, आ गया
बाइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए हमारा कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में, समझना। तो अब देखना कितना बेकार टाइप का मैथ है। हाँ, पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, बात डाइजेस्ट नहीं होगी। 0.1 सेकेंड में ये पिच हुआ और ये ब्लड यहाँ आया, और इसको भरने में 0.5 सेकेंड लग गए। समझ में नहीं आ रहा कैसे? अरे इसको भरने में, अरे दादा सुन तो लो क्या बोल रहा हूँ। वेंट्रिकल को भरने में मतलब 0.5 सेकेंड। क्लियर? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 0.1 सेकेंड में खाली कर रहा है और ये भर रहा है 0.5 सेकेंड में। कहाँ पढ़े हो? जबरदस्ती की बातें कर रहे हो आज। ऑरिकल को भरने में 0.7 लगेंगे। इधर आके बैठो सामने, निकालो सीट। पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ के आते हो तुम लोग। हमसे ही पढ़ते हो तो फिर गलत क्यों याद रखते हो? दादा जब ये 0.1 है, ये 0.1 में खाली हुआ तो बाकी कितना बचा? 0.7 ही बचा ना, कॉमन सेंस लगाओ ना। तो 0.7 ये ऑरिकल है, हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल की। ये हम वेंट्रिकल की बात कर रहे थे। देखो ना यहाँ कहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ ना, यहाँ 0.5 नहीं आया, नहीं आया अभी, अब आ गया, ठीक है चलो। पब्लिक मतलब ऐसे 100% यही रहो ना। चलो अब देखो मैंने क्या बोला कि 0.1 सेकेंड में ये भरा। अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कैसे हुआ। 0.1 सेकेंड में ये खाली हुआ और 0.5 सेकेंड में ये भरा। अब यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है ना, ये वाला ब्लड जब बाहर निकलता है तो 0.3 सेकेंड में बाहर निकल जाता है, मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ गया? पूरी बॉडी में गया। बॉडी से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इनके थ्रू ये वाला जो हमारा फील हुआ और ये फील हुआ, फिर यहाँ गया, फिर लंग्स में गया, फिर ये प्रोसेस जब यहाँ फील हुआ दोबारा से, ये मतलब ये भी फील हुआ और ये दोनों लगभग साथ में। तो ये दोनों जब एक साथ लगभग फील होते हैं ना, तो इसको टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। अब क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो हमारे बॉडी में ब्लड गया, बॉडी से ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड फिल हुआ, मतलब टाइम लगा ना उसको। ठीक है, इस वजह से इसको टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। इसको भी ब्लैक से ही लिख दूं। चलो अब ये हम बना रहे हैं वेंट्रिकल। क्या बना रहे हैं? वेंट्रिकल। मैंने कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या बताया था? ठीक है, चीजों को याद मत करो, समझो। अब ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे का सीक्वेंस है, तो ये हमारा कितने सेकंड में फील हो रहा है? ये 0.3 सेकंड में फील हो रहा है। यदि ये 0.3 सेकंड में भर रहा है, मतलब वेंट्रिकल, तो हम 0.3 कौन सा, ये वाला लेंगे क्या? नहीं लेंगे, 0.2 से लेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट सीक्वेंस हो रहा है ना। तो ये हमारा 0.2 से 0.4 ये हमारा भरा। नहीं समझ में आया? कठिन है थोड़ा, दिमाग लगाना। दिमाग लगाना। देखो मैंने क्या बोला, इसको रब करूंगा तो फिर है। इधर देखना है, जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझो। यदि अपन बॉक्स को भर दिए तो क्या, खाली रह गया तो समझना। ये छोटा काला, ये बड़ा काला, ठीक है।
गड़बड़ हो गया, ये जैसे तुम लोग बनाते हो वैसा बन गया। ठीक, अब देखो हर समझना, ये अंदर वाला हमारा ऑरिकल है, बाहर वाला वेंट्रिकल है, क्लियर। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो लिख दो, इनसाइड ऑरिकल आउटसाइड वेंट्रिकल, क्लियर। चलो अब ऑरिकल, अब सुनो ना मैंने क्या बोला, ये 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, क्लियर। चलो अब यहाँ पे 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में ऑरिकल में सिस्टोल हुआ, 0.1 सेकेंड में ऑरिकल में सिस्टोल हुआ, और 0.7 सेकेंड में ऑरिकल में डायस्टोल हुआ। समझ में आया। अंदर वाली की अभी हम बात कर रहे हैं, अंदर वाला ऑरिकल है क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। तो 0.1 सेकेंड में ऑरिकल में क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। सिस्टोल हुआ मतलब कि आउटसाइड ब्लड, ब्लड बाहर निकला, कॉन्ट्रेक्शन होगा ना तो ब्लड बाहर निकला। 0.1 सेकेंड में ब्लड बाहर निकला, और ये 1 2 3 4 मतलब 7.7 सेकेंड में ब्लड क्या हुआ, फील हुआ। मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया, डायस्टोल, ऑरिकल डायस्टोल 0.7 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड। ऑरिकल की कहानी समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, जिस टाइम पे ऑरिकल में सिस्टोल होगा, क्या उसी टाइम पे डायस्टोल में, वो वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। मतलब समझो ना, ये ऐसे पिच, ये भरेगा ना, ये थोड़ी पिच होगा, समझ गए। जिस टाइम पे ये दबेगा उस टाइम पे ये भरेगा। मतलब जब ये दबेगा तब ये नहीं दबेगा, मतलब कि ये यहाँ पे दब, ये यहाँ पे दबा है लेकिन ये यहाँ पे नहीं दबेगा। इसके बाद, हेलो, अब शायद अच्छे से आ गया होगा। अब ये इतने में मतलब क्या हुआ, सिस्टोल, तो 1 2 3 4 5 में क्या हुआ, डायस्टोल। आया समझ, मतलब कि इसमें पहले क्या हुआ, 0.1 सेकेंड में ये दबा तो ब्लड यहाँ आया, ये फील हुआ, और इसके फील होने में 0.5 तो समझना एक चीज ध्यान से, 0.1 प्रोसेस कैसा हुआ, 0.1, 0.5, 0.7, 0.3, सीक्वेंस समझना, सीक्वेंस समझना, अच्छी चीज, मजा आएगा। आगे सीक्वेंस समझना, देखो ना, 0.1, 0.5, 0.7, 0.3। 0.1 सेकेंड में क्या हुआ, ये खाली हुआ, फिर इसके बाद ये भरा, फिर इसके बाद ये भरा। हाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़, ऐसे 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 0.1, 0.5, 0.3, 0.7 ऐसा है, सही है ना। हाँ ठीक है, मतलब ये 0.1 सेकेंड में भरा, फिर ये पॉइंट, हाँ खाली हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। 0.1 सेकेंड में ये खाली हुआ, 0.5 सेकेंड में ये भरा, फिर 0.3 सेकेंड में ये खाली हुआ, फिर 0.7 सेकेंड में ये भरा, और यही जो अल्टरनेट प्रोसेस चल रही है हमारी क्या कहलाएगी। इसके बाद यदि तुम लोग भूलो तो है माइकल जैक्सन। इसके अब तो मतलब ऐसा लगता है कि अब तो नहीं भूलोगे, इतने गधे तो नहीं हो, है ना, थोड़े हैं। सिस्टोल मतलब तो पिच, मतलब ऐसे केले, ऐसे मान लो 4-5 केले हो, ऐसे तो कभी उनको बिहारियों को खाना देख